वो समय नूं कदे भी गवाउंदा नहीं गा। आमीन हालेलुया। देखो जब परमेश्वर ने धरती के पहले बंदे नूं बनाया जिसका नाम आदम सी, की उसका आदम सी। आमीन। आदम जिन्नी देर तक परमेश्वर के कहने च बनया रहा, ਉਹਦੇ वचन के नाल बनया रहा, उन्नी देर तक ਉਹਦੇ ते पवित्र आत्मा का सचमुच मसा रहा। आमीन हालेलुया। आमीन। पर जिस दिन तो वचन तो हटिया उस दिन तो सचमुच उस दे नाल पवित्र आत्मा नहीं रहा, जिस तो उन्हें अनाज्ञाकारी की। आमीन। प्रभु के वचन के नाल अज बनया रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी ते मौत किहदे हत्थ दे विच आ? परमेश्वर के हाथ के किहदे हाथ के परमेश्वर के हाथ के। आमीन हालेलुया। और जिन्निया जिहड़ा भी इंसान प्रभु के नाल बनया रहा वा ओदी जिंदगी च प्रभु ने वड्डे वड्डे काम कीते। किहड़े काम कीते ने? वड्डे वड्डे काम कीते ने, वड्डे वड्डे काम कीते ने। आमीन हालेलुया। ते आपां कड्डांगे यूहन्ना दी झील 11 चैप्टर। देखो उस दे विच बयान है कि मार्था और मरियम दोवें भैणां सी और ये दोवें लाजर दियां भैणां है। किहदियां भैणां है? लाजर दियां भैणां, लाजर दियां भैणां है। आमीन हालेलुया। वो लाजरी जिहड़ा है बतैनिया दा रहण वाला है। कित्थों दा रहण वाला है? बतैनिया दा रहण वाला है। आमीन हालेलुया। और इस दे विच लिखिया है कि मार्था ने प्रभु को संदेश पहुंचाया कि लाजर है जो तेरा मित्र वो बीमार है। की है वो? बीमार है कि तू जल्द आ कि वो ठीक हो जाओ। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि सब ने सब जानते सी कि प्रभु के अंदर वो पावर काम करती है, प्रभु के अंदर वो मसा काम करता है। आमीन। जिहदे सामने हर एक बीमार चंगा हो जाता। आमीन आमीन। हर एक दुख मुसीबत चलिया जांदियां ने, भावें ओहदियां दुख मुसीबत क्यों ना पहाड़ जिद्दियां वड्डियां। आमीन हालेलुया। और उस वक्त मार्था ने जब संदेश पहुंचाया तो वचन दे विच लिखिया वा प्रभु ने इस संदेश को सुन लिया, पर प्रभु तद भी 2 दिन उत्थे ठहरिया रहा जिस जगह के नाल दे गांवां दे नाल दे पिंडां दे विच प्रभु बंदगी करने लई गया। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु 2 दिन उत्थे ठहरिया रहा। कितने दिन ठहरिया रहा? 2 दिन ठहरिया रहा। आमीन हालेलुया। और जब प्रभु यीशु 2 दिन ठहरिया रहा और प्रभु यीशु ने आमीन हालेलुया जब इसकी 11 दे विच लिखिया है उसने ये बातें कही कि इसके बाद में उससे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं जाकर उसको जगाऊं। आमीन। प्रभु ने अपने चेलियां को कहा कि साडा जिहड़ा मित्र है लाजर वो सो चुकिया वा, आंदा कि मैं जावां ते मैं उन्हें जगा दवां। आमीन हालेलुया। और चेले कहन लगे प्रभु जे वो सुता वा तो आपे उठ खलोएगा, सानू की लोड़ है जगाउण दी। आमीन हालेलुया। पर अगे लिखिया है जदों नहीं इस दृष्टांत को समझ सके प्रभु ने खुल के कहना पिया 14 दे विच, तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने की किया? लाजर मर गया है, लाजर मर गया है। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया है कि प्रभु ने कहा लाजर मर चुकिया वा। प्रभु ने उन्होंने दसिया कि सच मैं जावांगा ते लाजर मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन हालेलुया। अज मैं तुहानू इस वचन दे विचों सिखाना चाहता वां, अज मैं तुहानू इस वचन दे विचों दसना चाहता वां, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु चाहता कि प्रभु उस दिन ही वापस जा सकता है फर्स्ट डे, पर कई बारी कईयां दी जिंदगी दे विच जद आपां देखदे हां कि थोड़ा समा लगता है कोई भी काम होण लग्या, तो काम होण लग्या जद समा लगता है ते आपां सोचदे हां कि प्रभु यीशु ही तेरे संडे सत्संग दे विच गए, लेकिन पहली बारी गए हां ते ज्यादा सानू फर्क नहीं पिया जा पता ही नहीं लगा। आमीन। जब बंदा 1-2 दिन प्रार्थना करता है तो उस दिन नोटिंग को महसूस नहीं कर पाता। प्रभु के कोल कुछ लोगों को प्रभु पहले दिन ही चंगियाई दे दिंदा है, पर कईयां दी जिंदगी जो बहुत बड़े बड़े काम करना। आमीन आमीन। जिस दे नाल प्रभु विश्वास देखना चाहता है। हुण आपां देखदे हां
लाजर जब बीमार ही उदों ही प्रभु को संदेशा मिल गया, तो जो मार चुका है उदों ही संदेश मिल गया। पर प्रभु होर 2 दिन उत्थे ठहरिया रहा। कितने दिन ठहरिया रहा? 2 दिन ठहरिया रहा। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु को पता है कि मैं आज बड़ा काम करना है जिदन में जाना। आमीन हालेलुया। लाजर जेड़ा मर चुका वा सचमुच वो मेरे जान दे नाल मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। वचन दे विच लिखिया वा कि इस 17 दे विच वहां पहुंचकर यीशु को ये मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 4 दिन। आमीन। ते प्रभु कितने दिनों बाद उथों तुरया ही? 2 दिनों बाद। ते 2 दिन रास्ते च लग गए। ते कितने दिन हो गए? 4 दिन हो गए। आमीन हालेलुया। प्रभु चाहता ते प्रभु फर्स्ट दिन भी इन्हू जिंदा कर सकदा। आमीन हालेलुया। प्रभु चाहता ते इन्हू बीमार नू भी चंगिया जाके कर सकदा सी। आमीन हालेलुया। क्योंकि वचन दे विच लिखिया है नीति वचन 15 दी 3 दे विच कि यहोवा परमेश्वर दी अखां हर एक बुरे ते भले ते लगियां ने। आमीन हालेलुया। और परमेश्वर हर एक बंदे नू देखदा रहंदा है, ओदे कोल कुछ भी लुकिया नहीं गा। तुहानू पता ही कि लाजर बीमार है। आमीन। मरियम दे दसन तो पहला पता ही लाजर बीमार है, क्योंकि जद भी किसी ने प्रभु बारे सोचा ते प्रभु नू तो पहला पता चल जाता रहा। आमीन हालेलुया। तुहानू शायद याद होवे लूका 19 चैप्टर दे विच एक यक्की नाम दा मनुख सी। आमीन। उन्हें प्रभु यीशु मसीह नू देखना चाहता है कि मैं उस खुदा नू देखांगा जिहदे नां चंदे देखदे ने, गुंगे बोलते ने, कोड़ी शुद्ध किए जाते हैं। आमीन। जब वो इस गल्लां नू जानदा है वो यरीहो दे फाटक ते भज्जा गया उन्होंने वेखण दे लई, पर वेख नहीं सकिया क्योंकि भीड़ बड़ी जाती। पर जिद्दां ही वो गाड़ी आया है उन्हें देखा कि अज उसमें रब्बी खुदा नू वेखना ते जरूर है जेड़ा एडे एडे वड्डे काम करदा है लोकां दी जिंदगियां। उन्हें रास्ते दे विच आया ते रास्ते दे विच एक गुल्लड़ दे पेड़ ते चढ़ गया। कित्ते चढ़ गया? गुल्लड़ दे पेड़ ते चढ़ गया। आमीन। गुल्लड़ दा पेड़ उच्चा ही उन्हें सोच के चढ़िया है कि जद प्रभु आउणगे ते मैं उन्हें पैरां तो लैके सिर तक चंगी तरीके नाल वेख लवांगा। आमीन। पर जिद्दां ही प्रभु भीड़ दे नाल चलदा उन्हें प्रभु गुल्लड़ दे पेड़ दे कोल आके रुक गया। की होया? ये वचन मैं तुहानू नाल याद करके सुनाया कि तुहानू पता लग जाए प्रभु नू हर एक दे बारे पहला तो पता है जेड़ा प्रभु दे लई दिल खोलदा। आमीन हालेलुया। अज भी तुहाडे दिलां दा पता है जेड़ा पूरे दिल दे नाल बंदगी सुन लिया है ओदे जिंदगी च प्रभु काम करन वाला है। अज दे वचन दे पढ़। आमीन हालेलुया। प्रभु ने जद उस जगह ते गुल्लड़ दे पेड़ दे कोल आया ते प्रभु जांदा जांदा रुक गया। जब रुक गया भीड़ देखण लगी कि प्रभु ने यकदम ब्रेक ला दी, भीड़ भी ना रुकी। जो रोकी तो प्रभु ने कहा यकी नीचे आ जा। यकी हैरान परेशान हो गया कि ये केड़ा खुदा है, मैनू ने जानदा भी नहीं मेरे नाम अज तक कदी इन्हें मैनू वेख्या नहीं गा, अज तक कदी इन्हें मैनू जानिया नहीं गा। ना ये जानता है ना ये चेले जानते हैं ना ही मैं जानता है, पर इनू कितना पता लगा मेरा नाम यकी। आमीन आमीन हालेलुया। तानू पता है तानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु जानता है कि ਤੁਹਾਡਾ नाम की आमीन आमीन। तानू सारिਆਂ ਨੂੰ जानता है कि ਤੁਹਾਡਾ मन सचमुच की सोचदा। आमीन। तानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्रभु जानता है कि ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ प्रभु ਦੇ ਨਾਲ प्यार ਕਰਦੇ। आमीन आमीन हालेलुया। पर आज ਦੇ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आमीन हालेलुया। जिद्दां ही प्रभु यीशु मसीह नूं पता प्रभु यीशु ने यकी नूं कहा यकी नीचे आ जा मैं इत्थे ही हां ते सच जाणियो यकी ने गुल्लड़ दे पेड़ ते उतरदे तौबा कर। आमीन आमीन हालेलुया। किद्दां पता लगा ओदी तौबा दा? जदों प्रभु यीशु ने कहा कि जकी मैं अज तेरे घर दे विच रात रुकांगा। की क्या वो की चाहता है? जकी की चाहता है? ओनू वेखना चाहता है। की चाहता है? सिर्फ वेखना चाहता उसका चेहरा जिहदे नाच बड़े बड़े काम होंदे ने। आमीन। पर ओनू पता नहीं कि अज वो मेरे नाल कई घंटे रहण वाला है। आमीन
आमीन हालेलुया। मंगया कितना थोड़ा जिहा मिलया कितना बहुत ज्यादा। आमीन। जद अज तुही अपने दिलों को खोल दे जो, जद अज तुही अपने मनां को खोल दे जो ते प्रभु दे कोल थोड़ा जिहा मंगोगे ते प्रभु दे ज्यादा देगा। आमीन आमीन। पर तुहाडा मंगना दिल दे नाल होना चाहिए। आमीन आमीन। कई बारी प्रभु तुहानू देना चाहता है। जिस अज बंदगी हुई है, अज बंदगी दे विच तुसीं सब इकट्ठे हुए जो, प्रभु इस तो बाद चाहेगा कि तुसीं संडे चर्च दे विच भी इकट्ठे हो। आमीन हालेलुया। उस दिन प्रभु ने तुहाडे लिए वो ब्लैसिंगां ते वो बरकतां खोल देनियां। आमीन। जेहड़ियां अज तक नहीं खुलियां। पर इंसान की करता है। आमीन हालेलुया। जब प्रभु देखता है कि इन्हू मैं मैसेज दे चुका है, दस चुका है, पिड़ाए मेरे तक पहुंचता है, अपने दिल को खोलता है, पर जो थोड़ी रुकावट पैंदी है तो आप नाल ही ब्रेक लगा लेंदे हां। पर जक्की नूं देखो, जक्की दौड़ा गया यरीहो दे फाटक ते, प्रभु उन्होंने नहीं दस्या पर उन्हें दम छड्डिया, हौसला छड्डिया नहीं गा, उन्हें हौसला छड्डिया नहीं गा। अज जब तुसीं चर्चा दे विच जांदे जो, आमीन, जान के बारे सोचते जो, तुहानूं प्रभु यीशु मसीह अलर्ट करदा है कि जब तुसीं मेरे चर्च दे विच आउणा वा ते पूरे दिल दे नाल आओ। ये ना होवे कि तुहाडा कोई गेस्ट आ जाए, ये ना होवे कि तुहानूं कोई काम पै जाए, ये ना होवे कि तुहाडा थोड़ा शरीर बीमार होवे ते तुसीं उन्हां सब मजबूरियां नूं देखदे होए परमेश्वर दे विच जाना कैंसल कर। आमीन आमीन। जद तुसीं इदां करदे जो ते बहुत सारा नहीं जो लोगे। आमीन। क्योंकि प्रभु देखता है, प्रभु को पता है कि गल। आमीन हालेलुया। जब उस जगह ते प्रभु यीशु मसीह ने आमीन जक्की नूं कहा, जक्की मैं तेरे घर दे विच रुकांगा ते मैं तुहानूं दस चुका है। जक्की ने गुल्लड़ दे पेड़ तो उतरदे नहीं तौबा कर लई। आमीन हालेलुया। उस वक्त जक्की दे घर दे विच प्रभु गया, उसदी तौबा दा किदां पता लगदा है। जक्की ने कहा कि प्रभु जे मैं किसी को 2 गुणा लिया है तो मैं 4 गुणा दे दा। जक्की ने कहा कि प्रभु जे मैं किसी को आमीन सूद ला के लिया है तो सचमुच जे मैं किसी को ज्यादा लिया है तो मैं अपना अद्धा मान कंगाला च वंडदा। आमीन। प्रभु ने उन्हें कहा जक्की इस जगह सचमुच तेरे जीवन दे विच अज मुक्ति आई है। की आई है? मुक्ति आई है। आमीन हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह तुहाडीआं जिंदगियां च मुक्ति लियाना चाहुंदा है, पर मुक्ति उन्नी देर तक नहीं मिलदी जिन्नी देर तक तुसीं उस खुदा दे कोल पहुंचदे नहीं। प्रेरितां दे काम दे विच लिखिया वा 4:12 दे विच ना धरती दे उपर ते ना स्वर्ग दे थले ते ना मनुखां दे विच कोई दूजा नाम नहीं दिता गया जिस दे द्वारा इंसान मुक्ति पा सके। इक्को ही नाम है जिहड़ा केवल यीशु दा नाम। आमीन हालेलुया। जिस दे द्वारा की है मुक्ति है। आमीन हालेलुया। आज ये मुक्ति तुहाडा इंतजार कर रही है, आज ये मुक्ति तुहाडी वेट कर रही है। आमीन हालेलुया। जद प्रभु यीशु मसीह तुहाडी जिंदगियां च काम करदा है, जद प्रभु यीशु मसीह तुहाडे जीवन च काम करदा है ते प्रभु देखदा है कि मैं तुहाडे जीवन च इन्ना क ज्यादा काम करां कि तुसीं सचमुच उन्नी ब्लैसिंग कभी सोची ना होगी जिन्नी ब्लैसिंग मैं तुहाडे जीवन च दे दूं। आमीन हालेलुया। सचमुच ओना प्रभु तुहाडी जिंदगी च करना चाहुंदा। जक्की नूं पता नहीं कि मैं अपने लिए दिल खोलिया है तो अज मेरे पूरे घराने की कृपा हो जानी है। प्रभु ने कहा जक्की अज तेरे घर दे विच की आई है? मुक्ति आई है। आमीन हालेलुया। सचमुच खुदावंद खुदा ओ रब्बी खुदा ओ जलाली खुदा अज तुहाडीआं जिंदगियां दे विच मुक्ति देना चाहुंदा। की देना चाहता है? मुक्ति देना चाहता है। पर जेड़ा इस मुक्ति को लेना चाहता है वो अज तो गां यीशु को वचन के अकॉर्डिंग लभना शुरू कर। आमीन हालेलुया। क्योंकि प्रभु बड़े बड़े काम करता है। आमीन हालेलुया। फिर आप यूहन्ना 11 दे विच चलांगे। आप देखण दे प्रभु बतैनिया दे विच किन्ने दिनां बाद पहुंचया? 4 दिनां बाद। किन्ने दिनां बाद? 4 दिनों बाद। आमीन हालेलुया।
और वचन दे विच लिखिया वा आमीन हालेलुया। इस दी 21 दे विच मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदा भी ना मरता। मार्था ने क्या प्रभु जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा कदे भी मरदा नहीं गा, क्योंकि उन्हें पता यीशु ने इन्हू ठीक कर देना सी। आमीन। मार्था ने कहा कि प्रभु जे तू इत्थे हुंदा ते मेरा भरा कदे भी मरदा नहीं गा। पर प्रभु ने अगे की कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू विश्वास करे तो तेरा भाई फिर जी उठे। प्रभु ने की किया, यदि तू विश्वास करे तो तेरा भरा जी उठेगा। आमीन। इस वचन दे विच आपां सिੱਖਦੇ आ लाजर मर चुका है। लाजर की हो चुका है, मर चुका है। पर इस जगह ते प्रभु यीशु मसीह कहन गया है कि सचमुच मार्था जे तू विश्वास करे ते तेरा भरा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन। प्रभु मरे बंदे नूं भी जिंदा करन दी ताकत रखदा है। अज तुसी उस जिंदा यीशु दे कोल आए जो, आज तुसी उस जिंदा परमेश्वर दे कोल आए जो। कईयां दी बीमारियां, कईयां नूं अज पत्थरियां सोनियां, कईयां नूं वख-वख तरह दी प्रॉब्लमां है। और वख-वख तरह दी प्रॉब्लमां दे नाल अपनी जिंदगी निराश होए ने। कईयां नूं वख-वख तरह दी बीमारियां ने। ओनू बंदे नूं लगदा है कि लगदा मैं बीमार ही रहना वा, लगदा मेरी जिंदगी चंगियाई नहीं, लगदा मेरी जिंदगी च प्रभु यीशु काम नहीं कर रहे। पर मैं सच आखदा वां, जे तुसीं विश्वास करो ते सचमुच प्रभु कहना मैं वो खुदा वां कि जेड़ा बंदा मर भी जावे तो उन्नू मैं उठा देंदा। आमीन। मार्था ने कहा, प्रभु जे तू हुंदा ते मेरा भरा ना मरदा। प्रभु ने कहा, मार्था जे तेरा भरा मर भी चुका ते वो भी मुर्दियां दे विच उठ खलोवे। आमीन। देखो कि प्रभु तुहाडी जिंदगी च किन्ने वड्डे काम करदे तंत रखदा। आमीन हालेलुया। आगे लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में वह जी उठेगा और समय आने पर जी उठेगा। मार्था ने कहा, कि प्रभु मैं जानती हूँ कि जब अंतिम दिन आएगा तो मेरा भरा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। की क्या उसने कि प्रभु मैं जानती हूँ जब अंतिम दिन आएगा तो मेरा भरा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। आमीन हालेलुया। आज आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नूं मार्था ने कहा, जब पूर्ण स्थान का समय आएगा तो मेरा भरा मुर्दियां दे विचों जी उठेगा। पूर्ण स्थान किहनूं कहंदे ने बाइबल दे विच? किहनूं किहनूं पता है पूर्ण स्थान किहनूं कहंदे ने? आमीन। पूर्ण स्थान किहनूं कहंदे ने? आमीन हालेलुया। नए जन्म नूं पूर्ण स्थान किहनूं कहंदे ने? नए जन्म नूं। आमीन हालेलुया। मार्था वचन नूं जानण वाली मार्था ने कहा, प्रभु मैनूं पता है कि तेरे पवित्र वचन दे विच लिखिया कि जब पूर्ण स्थान का समय आएगा तो सचमुच मुर्दे उठ खलोणगे, उदों मेरा भरा भी उठ खलोटेगा। पर प्रभु ने कहा, मार्था बंद कर दो। प्रभु ने कहा, मार्था पूर्ण स्थान और जीवन मैं हाँ। प्रभु ने की क्या? मार्था पूर्ण स्थान और जीवन मैं हाँ। आमीन हालेलुया। प्रभु ने अगे क्या? यीशु ने उससे कहा, पूर्ण स्थान और जीवन मैं हूँ, यदि तू विश्वास करे तो भी तेरा भाई जी उठेगा। आमीन। प्रभु ने कहा, मार्था जे तू विश्वास करे ते तेरा भरा होते समय भी जी उठेगा। की होएगा? जी उठेगा। आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया वा, ये गल्लां जब प्रभु ने दस्या ते प्रभु यीशु लाजर की कबर के कोल गया। इस दी 38 दे विच लिखिया है, यीशु मन में बहुत उदास हुआ होकर उसकी कब्र पर आया और कब्र एक गुफा पर थी और एक पत्थर उस पर रखा हुआ था। यीशु ने कहा कि इस पत्थर को हटा दो। और मरे हुए की बहन ने कहा, कहने लगी कि हे प्रभु, अब तो इसमें दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसको मरे हुए को 4 दिन हो चुके हैं। आमीन हालेलुया। प्रभु ने वचन दे विच लिखिया वा, जिद्दां ही प्रभु यीशु उसकी कब्र दे कोल गया ते प्रभु यीशु ने कहा कि मार्था इस पत्थर को हटा दिता जाए। कि प्रभु ने कहा, मार्था इस पत्थर को हटा दिता जाए। पर मार्था ने कहा कि
प्रभु मेरे भरा ने मरे हुए 4 दिन हो गए ने। कितने दिन हो गए ने? 4 दिन हो गए ने। आमीन हालेलुया। पर प्रभु ने क्या आंदा मारता ने उन्होंने फिर क्या आंदे कि प्रभु हुण ते मेरे भरा दे सचमुच बॉडी दे विचों दुर्गंध आण लग पई। आमीन। कि ओदी बॉडी तक ते कीड़े पै गए होने। आमीन। गल गई होनी ओदी बॉडी। आमीन। ओने क्या उसके विचों दुर्गंध आ गया होने भी होनी। पर प्रभु ने क्या किया? तब यीशु ने उससे कहा कि इस पत्थर को हटा। और यीशु ने कहा कि क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखे। आमीन। प्रभु ने उन्हें जान दिलाया कि मार्था मैं तेन पहला कह चुका है जे तू विश्वास करे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। आमीन हालेलुया। कि तेरा भरा सचमुच मुर्दियां दे विचों जी उठे। आमीन हालेलुया। प्रभु चाहता तो पत्थर हटा सकता है। प्रभु चाहता तो पत्थर को अपनी सामर्थ के नाल भी हटा सकता है। कितना हटा सकता है? अपनी सामर्थ के नाल भी हटा सकता है। आमीन हालेलुया। पर प्रभु ने फिर भी क्यों किया? आमीन हालेलुया। कि मार्था इस पत्थर को हटा दे। प्रभु ने की किया? मार्था इस पत्थर को हटवा। आमीन। क्योंकि उन्नी देर तक तुम्हारी जिंदगी चमत्कार नहीं होता जिन्नी देर तक तुसी अपनी रावां दे विचों सचमुच उन्हां पत्थरां नूं हटा नहीं देंदे जिहड़े तुहानूं अज यीशु दे बदन दे विच। आमीन। अज बहुत तरह के पत्थर के कंकर लोगों की जिंदगी काम करते हैं। अज बहुत सारे लोग ने जिन्होंने प्रभु कहता है कि मेरे भवन तक पहुंचो, मेरे चर्च तक पहुंचो, सचमुच मेरे तक पहुंचो तो जिन्ने ताड़े के बोझ ने सारे बोझ चले जाएंगे। आमीन। पर बहुत सारे लोगों ने वक्-वक् तरह की अपनी मजबूरियां अगे रखियां ने। कई कहते हैं कि प्रभु मैं किद्दां जावां मैनूं काम तो टाइम नहीं मिलता। वो भी ताड़ी जिंदगी च एक तरह का पत्थर है जिहड़ा रुकावट बन के बैठा। आमीन। उन्नी देर तक जिंदा जिंदगी दे विच प्रवेश नहीं करना इंसान ने जिन्नी देर तक इंसान सचमुच प्रभु दे। आमीन हालेलुया। प्रभु दे नाल वफादार नहीं होता उन्नी देर तक ताड़ियां जिंदगियां च प्रभु यीशु मसीह ने काम नहीं करना जिन्नी देर तक तो ये पूरे दिल के नाल नहीं जो चलते। तुहाडा भरोसा उस परमेश्वर ते होना चाहिए है। तुहानूं पता है जब प्रभु मुर्दियां दे विचों जी उठिया है ते प्रभु दी कबर ते जिहड़ा पत्थर ही वो पिछे हटिया होया सी। आमीन हालेलुया। वो पत्थर पिछे हटिया होया है। जब मरियम मगदलीनी बहुत से समय प्रभु नूं वेखण चली गए तो उन्हें उस पत्थर नूं कबर तो हटे हुए वेखे। तादी वो चेलियां दे कोल भजी गई कि प्रभु मेरे प्रभु नूं लगदा कोई ओदी डेड बॉडी नूं कढ के लै गया है। उस तो पत्थर हटिया होया पिया है। चेले उन्हें जाके दसन लगे। चेले आए और दवा उस जगह ते देख के वो भी कंफ्यूज हो गए। वो भी सोचण लग पे कि शायद लगदा कोई प्रभु दी डेड बॉडी नूं लै गया। वो चिंता दे विच दुखी पर जब मरियम मगदलीनी वापस नहीं गई जब उन्हें कबर तो पत्थर हटिया देख लिया है प्रभु उन्होंने बोर दे सामने सब तो पहला मरियम मगदलीनी नूं मिलिया। आमीन। मरियम मगदलीनी कौन है? कौन जानता है उसके बारे? कौन है मरियम मगदलीनी? आमीन। आज तो सारे याद रखो लाजर दी बहन सी। आमीन। कौन है? लाजर दी बहन। लाजर दी बहन सी। आमीन। ये वो मरियम मगदलीनी है जिन्हें यीशु के पैरों से हंझू बहा के सचमुच अतर मलिया सी। उसके पैर की कीता है? अतर मलिया है और अपने बालों के नाल उसके पैरों को साफ किया। आमीन हालेलुया। और उस मरियम मगदलीनी ने सचमुच प्रभु की कबर तो पत्थर हटिया देखा। पर एक पहला की गल है जो विश्वास से मजबूत हो रही है। उस मरियम मगदलीनी की भैन मार्था ने प्रभु ने कहा आंदा कि अज इस पत्थर को हटा दे। जिद्दां तू हटाएगी तो तेरा भरा मुर्दियां दे विच उठ खलोवेगा। तेरा भरा मुर्दियां दे विच उठ खलोवेगा। जिदों तू इस पत्थर को हटा दवेगी। अज तुसीं अपनी जिंदगी दे विच सोच लो अज तुहाडी जिंदगी जो सारे पत्थर ने वो सारे बोझ ने जिहड़े तुहाडी जिंदगी तुहानूं प्रभु दे विच अगे नहीं बढ़दे। आमीन हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने क्या
है कि काम तो समा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि की करिए पास्टर जी चर्च होने के लिए किराया नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं कई तरह के बग बहाने मारते हैं की करा पास्टर जी टाइम नहीं मिलया। पर यह जान लियो कि ये तुहाडियां जिंदगियां रुकावटां ने सारियां की ने रुकावटां ने। सच ये सीख लियो कि रुकावटां यसू आप नहीं ढाउण आउंदा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ सामने। आमीन। जब हिम्मत कर दे जो आलू बढ़ते जो फिर वो रुकावटां छड़ो कर देता। आमीन हालेलुया। इस जगह दे प्रभु चाहता कि वो पत्थर को आप हटा सकता से, पर प्रभु ने कहा कि मार्था इस पत्थर को हटा दे। प्रभु ने किया मार्था इस पत्थर को हटा दे। जिद्दां मार्था ने उस पत्थर को हटाने की आज्ञा दी, प्रभु ने याद दिलाया कि मैं तेनू नहीं कहा आज जे तू इस पत्थर को हटा देगी तो यह परमेश्वर की बड़ी मेहमान होगी। आमीन आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखिया वा जिद्दां ही मार्था ने उस पत्थर को हटवाया तो सचमुच उन्होंने लगता है मेरे भरा दी बोड़ियां जेड़ी वो गल गई होनी है। पर जिद्दां ही प्रभु ने आवाज दी आंदा लाजर मैं तेरे आदेश देना वा, आंदा लाजर मैं तेरे आवाज देना वा, इसे वक्त मुर्दियां दे विच उठ के बाहर आ जा। आमीन हालेलुया हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है जिद्दां प्रभु यीशु ने कहा कि लाजर इसे वक्त उठ के बाहर आ जा ते लाजर जिंदा बाहर आ गया। आमीन हालेलुया हालेलुया। जिद्दां ही लाजर बाहर आया तो सचमुच सबना ने देखा कि ਉਹਦੇ कफन ते एक दाग बना लगा कि मासा मिट्टी भी लगी हो। आमीन आमीन हालेलुया। क्योंकि वो यीशु का अभिषेक है। आमीन आमीन। जे ਉਹਦੀ डेड बॉडी ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? जे उसकी डेड बॉडी नो कबर दे विच सचमुच सेफ रख सकता है। आमीन हालेलुया। जे उसकी डेड बॉडी नो कबर दे विच गल तो रोक सकता है ते सचमुच जे कबर चो दा ध्यान रख सकता है सेफ रख सकता है तो अज तुहानू धरती ते क्यों नहीं सेफ रख सकता। आमीन आमीन हालेलुया। देखो कि कितने राज दी गल सचमुच जब ये वचन पहला भी बड़ी बारी पढ़िया होगा पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਰਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲ ਗਈ ਹੋਣੀ की होगी होनी है गल गई होनी है दुर्गंध आंडी होनी है पर प्रभु यीशु मसीह ने ओदी बॉडी को गल तक नहीं दी। आमीन। क्योंकि प्रभु ने पता सी कि इन्हू मैं मुर्दियां दे विच उठा देना। प्रभु ने पहला तो बिल्कुल योजना बनाई हुई पूरी की पूरी योजना तैयार की हुई है। प्रभु यीशु ने पहला तो प्रभु यीशु मसीह ने ताई था उस जगह ते जब उन्हें लाजर बारे सुन लिया कि लाजर बीमार है बाद में सुन लिया उसकी डेथ हो चुकी है प्रभु उस जगह ते 2 दिन होर ठहरे। आमीन। प्रभु को पता है। आमीन। पहला मैं वो भी मुर्दे जिंदा किए ने जेड़े मुर्दे सचमुच चलद्या उन्होंने शमशान घाट दे विच खड़न नहीं। आमीन। तुहानू पता विधवा का लड़का है जो नाईनगर दे विच किथों दी विधवा नाईनगर दी। आमीन। विधवा का लड़का सी कला कला उसका बेटा है वो जब कबर दे वाल खड़न दे ने। आमीन। शमशान घाट दे वाल खड़न दे ने ओनू हथी दे पाया है सारे लोग वो जगह ते रोन दे ने चीकन दे ने एक बंदे यीशु आंडे बड़ी भीड़ दे नाल प्रभु ने जिद्दां ही उस जगह दे ओदी हथी नु देखा प्रभु ने जांदे जांदे ने ओदी हथी दे हाथ ला दिता। आमीन आमीन हालेलुया। जिद्दां ओदी हथी नु रोक दिता प्रभु ने कहा इस नु रोक दो। जिद्दां ओदी हथी नु उन्होंने थल्ले रखा प्रभु ने आज्ञा दी हे जवान मैं तेनू आज्ञा देना ऐसे वक्त उठ के खड़ा जा। आमीन आमीन हालेलुया। और वचन दे विच लिखा है उस वक्त वो लड़का उठ के बैठ गया। आमीन हालेलुया। प्रभु ने हाथ बढ़ाया। आमीन। उसका हाथ फड़िया उसकी विधवा मां नूं फड़ा। आमीन हालेलुया। आज असीं उस यीशु नूं मानदे आ जेड़ा सचमुच तुहानू धरती ते सेफ रख सकता है जेड़ा तुहाडे ते चंगाई दे सकता है जेड़ा तुहाडे ते शिफा दे सकता है। पर आज दे वचन दे विचों तुसीं सीखो कि आज इस वचन दे विचों सीखना है कि प्रभु आज हर एक को पत्थर हर एक को कंकर हर एक को रुकावटां हर एक बोझ हर एक को आत्मा हर एक प्रॉब्लम प्रभु यीशु
कि प्रभु मैं तेरे भवन दे विच ऐतवार ऐतवार जाना चाहना, उस दिन तो देखियो प्रभु दे भरोसा रखियो, प्रभु तुहाडे कम्मां दा ओ बिजनेसां दा इस तरीके नाल अरेंजमेंट कर देगा जो तुसीं ऐतवार जाओगे कि तुहाडे मंगण नाल तुहानूं ज़्यादा दे देगा। आमीन हालेलुया। जक्की नूं नहीं पता आमीन कि अज जक्की ने प्रभु नूं वेखदे वेखदे ने मुक्ति नूं पा लेना है। की कर लेना है? प्रभु नूं देखदे देखदे मुक्ति नूं पा लेना है। पर वो बंदा प्रभु नूं देखदे देखदे उसने मुक्ति नूं पा लिया। आमीन हालेलुया। प्रभु ने कहा जक्की आज तेरे घर दे विच मुक्ति आई है, तो अज मैं सचमुच चाहना अज इस घर दे विच ये जेहड़ी बंदगी कराई अज तुहाडे सारिਆਂ दे लई मुक्ति दा कारण है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आप सारे अखा बंद करो। आज डबल बाज 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 आई बिट आई बिट आई बिट आई बिट आई बिट आई बिट आई डबल बाज डबल बाज डबल बाज डबल बाज डबल बाज आई बिट आना रबी शोरो रबी दाना रबी दाना रबी दाना रबी तो रबा आई बिट आई कैन आई बिट कैन विजता है पवित्र आत्मा ने इन्हां सारे निशुले पिता आज तो इन्हां दे बंद रास्ते खोल जान, इन्हां दे हाथ पिता परमेश्वर सचमुच खुदा तेरे लिए पवित्र आत्मा बदल, इन्हां दे हाथ पवित्र आत्मा तेरी महिमा दे लिए उठन, इन्हां दा मुंह खुले पिता, ये सारे हीरो जान, ये सारे हीरो जान सामत आए जबलवा 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 आई जबलवा 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 आई बिट शो दे प्रभु 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 आज इन्हां सारे दे जिंदगी मुक्ति आई है यीशु दे नाम यीशु दे नाम शो दे सारे शो दे सारे शो दे सारे नो करके लाओ तो शुया तेरा हालेलुया। मेरे सामर्थ्य में शबलवा जबलवा जबलवा शबलवा जबलवा जबलवा शबलवा जबलवा जबलवा अभी तो रो बिना बिसारा रबी तो रो बिसारा जीसस गॉड पिता जे तू लाजर दी पिता डेड बॉडी नु पिता खबर दे विच पिता सेफ रख सकता है मेरे पिता इन्हां नु तू धरती ते सेफ रखया पिता अपने लहू दा ढक लिया लहू दी फाड़ लगा देती है पिता। इस गल दे पिता मैं दुआ करदा इस गल दा जो विरोध करदे ने मेरे पिता विरोधी पिता चाहे वो पवित्र आत्मा पिंड दे विच आण मान दे विच ओने मेरे पिता यीशु दे नाम च चुक जाण यीशु दे नाम च प्रार्थना करता हूं चुक जा यीशु दे नाम झुक जाए यीशु दे नाम और वो भी तुझ में आए और तेरी मुक्ति को देखे। शब्द इस पूरे पिंड वाले ने दिया इस आज गवार ने दिया शो दे जिन्ने भैन भाई आए ने शो दे आज दे वचन दे नाल इन्हां जिंदगी सामर्थ तो शो का यीशु दे मसीह नाम च आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हाँ जी आज के वचन दे विचों सारे ने सिक्ख्या है कि जद असीं अपने प्रभु की दुआ के समय चाहे वह रुकावट पैंदी है सानू दुआ तो रोकती है, चाहे वह सानू चर्च जाने तो रोकती है, चाहे वह सानू प्रभु के सेवा के कामों चो रोकती है, चाहे सानू दान दसवंता के विचों रोकती है, किसी कामों के विचों जद भी तुहानू कोई भी रुकावट पैंदी है तो यीशु के नाम आमीन अज तुहानू हटा दे। जद प्रभु की गल तो सुनोगे वो वचन को सुनोगे तो सचमुच जिद्दां ओहदा भरा लाजर मर चुका है मार्था दा तो मुर्दियां दे विच उठ खलोता ओदा जिहड़ी आस तुहाडी जिंदगी च मुक चुकी है जिहड़ी एक मरी हुई आस की तरह ने वो सचमुच नवी हो जाएगी। आमीन और प्रभु तुहाडे रास्ते को खोल देगा। आमीन और तुहानू बरकत आशीष भर देगा। आमीन हाँ सारे जय से खुदा बड़ी बरकत। आमीन।